Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 3 English textbook, workbook, resource pack and summer pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantab Publishers official website. We are going to start our lesson from Unit 5. Keep your heart open, and our topic is reading comprehension. SLOs of this lesson are: learn about the moral character, know the importance of ethics, know that God rewards us for helping others. In this lesson, we are going to read the text of Unit 5, Keep Your Heart Open. This unit is about helping others, the moral values, the good character, and how God rewards us for helping others. Page number 31 of your textbook. Let's start from here. Once a wise woman was traveling in the mountains. एक दफ़ा एक अक्लमंद औरत पहाड़ों की तरफ ट्रैवल कर रही थी. Suddenly she found a precious stone near a stream. अचानक उसे एक नदी के किनारे स्ट्रीम के किनारे एक कीमती पत्थर मिला. Precious stone कीमती पत्थर को कहते हैं. She kept it safe so she could use it in her time of need. उसने उसको सेफ रख लिया उस टाइम के लिए जब उसको ज़रूरत होगी इस पत्थर की. The next day she met a traveler. अगले दिन वो एक और ट्रैवलर से मिली जो कि सफ़र कर रहा था माउंटेन्स की तरफ. He was very hungry. वो क्या था? बहुत भूखा था. He was unable to buy any food. वो कोई फूड या खुराक नहीं खरीद सकता था. द ट्रेवलर आस्क्ड द वुमन टू गिव हिम सम फूड. ट्रेवलर ने उस औरत से कहा कि उसे कुछ खाने के लिए दे. शी थॉट दैट इफ शी गेव हिम द फूड गॉड वुड बी प्लीज्ड विद हर. उसने सोचा कि अगर मैं इसको अपने खाने के लिए कुछ दे दूं तो अल्लाह मुझसे क्या होगा? खुश होगा. प्लीज्ड, खुश होगा. इफ शी कुड प्लीज गॉड, अगर वो अल्लाह को खुश कर सकती है, ही वुड मेक हर हेल्दी, तो खुदा क्या करेगा? उसको सेहतमंद कर देगा. इफ शी कुड बिकम हेल्दी शी वुड बी एबल टू डू हर हाउस होल्ड वर्क. और जब वो हेल्दी हो जाएगी तो क्या कर लेगी? अपने घर के काम करने के काबिल हो जाएगी. शी देयरफॉर थॉट इफ शी हेल्प द ट्रेवलर गॉड वुड हेल्प हर इन डिफ़िकल्टी. फिर इसलिए उसने सोचा कि वो इस ट्रेवलर की मदद करेगी ताकि जब वो खुद मुश्किल में हो तो अल्लाह उसकी मदद करे. So she opened her bag to share her food. तो उसने अपना बैग खोला अपनी फूड शेयर करने के लिए. When the hungry traveler saw the precious stone, he asked the woman to give it to him. तो उस ट्रैवलर ने उसके बैग में से वो कीमती पत्थर देख लिया और औरत से कहा कि वो उसे दे दे. She did so without hesitation. बगैर हिचकिचाए, बगैर किसी रुकावट के, hesitation, उसने वो पत्थर उसे दे दिया. The traveler left rejoicing in his good fortune. Rejoicing, खुश होता हुआ, वो अपनी खुशकिस्मती पर खुश होता हुआ चला गया. He knew the stone was precious enough to make him rich for life. उसे पता था कि ये पत्थर जो है उसको पूरी जिंदगी के लिए अमीर बनाने के लिए काफ़ी है. He thought about getting good clothes and a new house. उसने अच्छे कपड़े और एक नया घर खरीदने के बारे में सोचा. द प्रेशियस स्टोन वॉज गोइंग टू चेंज हिज होल लाइफ. ये कीमती पत्थर उसकी पूरी जिंदगी चेंज करने जा रहा था. फ्यू डेज लेटर ही केम बैक टू रिटर्न द स्टोन टू द वाइस वुमन. कुछ दिनों बाद वो आया उस अक्लमंद औरत को वो प्रेशियस स्टोन वापस करने. आई हैव बीन थिंकिंग, ही सेड, हाउ वैल्यूएबल द स्टोन इज, बट आई गेव इट बैक टू यू इन द होप दैट यू कैन गिव मी समथिंग इवन मोर प्रेशियस. उसने कहा कि वैल्यूएबल, मुझे पता है कि ये स्टोन कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है, लेकिन मैं तुम्हें ये वापस देना चाहता हूँ इस उम्मीद पे कि तुम मुझे कुछ ऐसा दे सको जो इससे भी ज़्यादा कीमती हो. गिव मी व्हाट यू हैव गॉट विद इन योर सोल दैट मेड यू गिव मी द स्टोन. मुझे वो चीज़ दो जिस चीज़ ने तुम्हें ये एहसास दिलाया कि तुमने मुझे ये स्टोन दे दिया. मुझे वो फीलिंग्स, वो एहसास चाहिए जिसकी वजह से तुमने मुझे ये स्टोन दे दिया. द वाइस वुमन वॉज वेरी ग्लैड. वो अक्लमंद औरत बहुत खुश हुई. शी एडवाइज द ट्रैवलर. उसने नसीहत की ट्रैवलर को, ऑलवेज बी काइंड टू अदर. हमेशा लोगों के साथ
अच्छे तरीके से पेश आओ, उन पर मेहरबान रहो, हेल्प देम इन देयर टाइम ऑफ नीड, और जब उनको मदद की जरूरत हो तो उनकी मदद करो। नोबडी विल रिवार्ड यू फॉर दिस बट गॉड। तो अल्लाह तुम्हारी इस अच्छाई के बदले तुम्हें इनाम जरूर देगा, कोई और नहीं देगा। द रिवार्ड फ्रॉम गॉड इज ऑलवेज मोर प्रीशियस देन एनी स्टोन। और अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इनाम किसी भी कीमती पत्थर से भी ज्यादा कीमती होता है। तो इस सबक में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम लोगों की उनके ज़रूरत के वक्त मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा और हमें भी अच्छी चीज़ें देगा, हमारे साथ अच्छा ही करेगा उसके बदले। वो जो ट्रेवलर था पहले तो उस अक्लमंद औरत से खुशी खुशी कीमती पत्थर ले गया, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ कि औरत तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है। उसके दिल में इतनी अच्छाई थी कि उसने बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर हिचकिचाए उसने मुझे वो स्टोन दे दिया। तो इसी एहसास ने उसको वापस भेजा और उसने वो स्टोन उस औरत को वापस कर दिया। This is your word bank. You can find the meaning of the difficult words here in your word bank. Let's do the exercise of it. Question number 1 here. Who was the traveling in the mountains? Mountains में traveling कौन कर रहा था? Yes, the old women. You can write the answer of this question like that old wise woman was traveling in the mountains. B. What was found in old lady's bag? A precious stone found in old lady's bag. The C. What did she offer to the hungry person? She offered food to hungry person. Why did the person return the precious stone? Because he was inspired by her goodness. उसकी अच्छाई से मुतासिर होकर उसको वो प्रेशियस स्टोन, वो ट्रेवलर वापस करने आया। What is the message in this lesson? The message in this lesson is that we should help the people in the hour of need and Allah will reward for it. This is your class task from workbook. Question number 3. Read the questions from the unit carefully and write their answers. आपने टेक्स्ट पढ़ लिया है यूनिट नंबर 5 का। आपने अब ये वाले क्वेश्चन जो है इसके आंसर वहीं से ढूंढ कर लिखने हैं। When was the woman traveling? What did she do with the stone? What did the man think after getting the stone? What did she advise the traveler? ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लें और उसके बाद आपने टेक्स्ट में से इसके आंसर ढूंढकर लिखने हैं। टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं। This is your homework from summer pack. You have to read this paragraph here of 3 lines and answer these questions. Question 1, 2, 3, 4 and 5. 3 lines का आपका पैराग्राफ है, आप वो पढ़ लें और उसके आंसर जो हैं आपको उसी पैराग्राफ से मिल जाएंगे। I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.